हेलो नमस्ते वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज और जानने वाले हैं कि वो कौन सी क्वेश्चंस और नए आइडियाज हैं इस चैप्टर के अंदर। आपके जैसे हर चैप्टर की स्टार्टिंग एक कहानी के साथ होती है और फिर उस कहानी का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलता है, वैसे यहाँ पर भी अनाघा जिसका एक लड़की है अनाघा और उसकी स्कूल ट्रिप की बात करी जा रही है। तो देखते हैं क्या है। This was the first time Anaga was going on a school trip. They boarded the train from Pune late at night to go all the way to Varanasi in उत्तर प्रदेश। तो अनाघा अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे जा रही है और वो पहली बार पुणे से रात के टाइम ट्रेन में चढ़ती है और कहाँ जा रही है? बनारस जा रही है उत्तर प्रदेश में। Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about Buddha and take them to see Sarnath as well." उसकी मम्मी जो उसको स्टेशन तक छोड़ने आई हुई होती हैं, सी ऑफ के लिए आई होती हैं, वो बोलती हैं कि बच्चों को बुद्धा के बारे में भी बताना और हो सके तो इनको सारनाथ भी घुमाना, सारनाथ भी दिखाना। तो ये बुद्धा कौन है? आप वैसे जान चुके होंगे गौतम बुद्ध कौन है, लेकिन इस चैप्टर में हम और ज़्यादा जानेंगे। और स्टार्टिंग होती है द स्टोरी ऑफ द बुद्धा के साथ। तो आओ तुम्हें अब आंसर बताएं कि बुद्धा कौन है और सारनाथ क्या है, किस लिए फेमस है, क्यों उसकी मम्मी ने कहा कि सारनाथ दिखाना, ये अब आपको चैप्टर में जानने को मिलेगा। Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. समझ रहे हैं आप कि सिद्धार्थ, हम जिनको गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका जो बचपन में नाम था वो सिद्धार्थ था। और बुद्धिज्म जो ये धर्म है, इसकी स्थापना सिद्धार्थ ने ही की है, कम से कम 2500 साल पहले। This was a time of rapid change in the lives of people, as you saw in chapter 5. Some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful. New cities were developing and life was changing in the villages as well. See chapter 9. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. तो ये जो समय है ना, जिस टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं 2500 साल पहले, तो इसमें लोगों की जिंदगी में चेंजेस आ रहे थे। चैप्टर 5 में हमने देखा कि कुछ जो राजा थे महाजनपद के, महाजनपद देखो कुछ थे जनपद और जनपद से पावरफुल थे महाजनपद। नहीं देखा चैप्टर 5 तो एक बार देखना बेटा। और महाजनपद के जो राजा रहते थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, जो सिटीज थी वो डेवलप करती जा रही थी, लोग शहरों की तरफ आ रहे थे, लोगों की लाइफ बदल रही थी। और इसको हम और ज़्यादा भी चैप्टर 9 में देखेंगे, विलेज की लाइफ कैसे बदल रही थी। तो जो नए नए थिंकर्स आ रहे थे वो इन सोसाइटी में, समाज में होने वाले चेंजेस को स्टडी कर रहे थे और वो ये भी जानना चाहते थे कि असल में ज़िंदगी का मतलब क्या है, लाइफ का असली मीनिंग क्या है, ये जानना चाहते थे। बुद्धा belonged to a small gana known as साक्य गना and was a क्षत्रिय। तो एक गण होता है, हिंदी में गण बोलेंगे, तो कौन से गण के थे बुद्ध जी? वो साक्य गण के थे। और जैसे कि 4 वर्णों में बांटा गया था, मैंने आपको इससे पिछले वीडियोस में बताया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो ये बुद्धा क्षत्रिय थे। When he was young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. तो काफी छोटी सी उम्र में, यंग एज में, बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, जो घर में उनको काफी ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही थी, उस सब को, घर के कंफर्ट को उनको छोड़ा ताकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। और जो और दूसरे थिंकर्स होते थे, ज्ञानवीर लोग होते थे, उनसे वो डिस्कशन करते थे। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपना रास्ता खुद चुनना है ताकि वो रियलाइज कर सकें कि असली जिंदगी का महत्व क्या है, क्या मीनिंग है लाइफ का। ठीक है, वो घंटों घंटों दिन दिन मेडिटेशन करते थे,
ठीक है, किसके नीचे बैठ के? पीपल ट्री के नीचे बैठ के, बोध गया में, बिहार में। बोध गया भी काफी इम्पोर्टेंट जगह है बुद्धिज्म की, और टूरिज्म के हिसाब से भी मतलब लोग घूमने जाते हैं गया में। गया एक जगह का नाम है बिहार में, और यहाँ बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बुद्ध जी को, इसलिए इसे बोध गया कहते हैं। बुद्ध की प्राप्ति हुई, बुद्धि की। वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट, और इसको एनलाइटमेंट कहते हैं, ठीक है, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होने को। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और वाइज वन। तो पहले नाम सिद्धार्थ था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्धि से बुद्ध, समझ रहे हैं ना। He then went to Sarnath near Varanasi where he taught for first time. अब आपको समझ में आ गया सारनाथ की मम्मी ने क्यों बोला था अंगा की? क्योंकि सारनाथ में पहली बार जो बुद्ध जी हैं उन्होंने अपने जो भी शिष्य हैं उनको कुछ सिखाया था, ठीक है, और सारनाथ बनारस के पास ही है। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर इन्होंने क्या किया? रेस्ट नहीं किया, अपनी आगे की जिंदगी को किस में बिता दिया? ट्रेवल करने में। और ये पैदल चलते थे, उस टाइम इतना कुछ होता नहीं था, और होता भी था तो बुद्ध बहुत ही साधारण जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, सिंपल लाइफ रखते थे। तो अपने पैरों के की हेल्प से, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेते थे, वो बैलगाड़ी वगैरह, पैदल यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को लाइफ की जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसको सिखाते थे। और ऐसा वो करते रहे जब तक उन्होंने अपनी आखिरी सांस नहीं लिखी कुशीनरा में। Buddha taught that the life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. बुद्ध का मानना था कि जो जिंदगी है ना उसमें खुशी नहीं है, सिर्फ गम ही गम है, और बहुत सारी सफरिंग्स हैं, मतलब हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है अपनी लाइफ में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंसानों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, और जब जब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. कई बार क्या होता है, हम एक चीज की इच्छा करते हैं लेकिन उसको मिल जाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज मिलने के बाद हमारी दूसरी चीज की इच्छा जागरूक हो जाती है। मतलब एक चीज मिल गई, अब हमें दूसरी चीज चाहिए, वो चीज मिल गई तो तीसरी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति पहले सोचता है कि घर में एक साइकिल आ जाए, साइकिल आ जाती है तो फिर उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर खरीद लेता है तो बाइक चाहिए, बाइक खरीद ली तो अब गाड़ी की इच्छा आ जाती है, और गाड़ी खरीदने के बाद उसको फिर उससे महंगी गाड़ी, फिर उससे महंगी गाड़ी, और ये जो सिलसिला है इच्छाओं का ये कभी खत्म होता नहीं। और जब वो इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो दुखी हो जाता है। जैसे कभी आप अपने घर पे कोई डिमांड करते हो अपने मम्मी पापा से, और वो किसी कारणवश अगर वो आपको नहीं वो चीज दिलवाते हैं तो आप दुखी हो जाते हो। अगर हमारी इच्छा ही नहीं रहेंगी तो लाइफ में कोई दुख नहीं रहेगा, ऐसा बुद्ध जी का कहना था। The Buddha described this as the thirst or tanha. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. बुद्ध ने बोला है कि हम इन अपनी इच्छाओं को हटा सकते हैं, बट कुछ चीजों को हमें करना पड़ेगा। He also taught people to be kind and to respect the life of others, including animals. बुद्ध जी का कहना था कि हमें दयालु रहना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे फिर वो जानवर ही क्यों ना हो। He believed that the result of our actions or karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. बुद्ध का मानना था कि हम जो कर्म करते हैं, चाहे अच्छे करें या बुरे करें, उसका प्रभाव हमारी इस जिंदगी में भी होता है और आने वाली दूसरी जन्म में भी हमें सहना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें। बुद्ध taught in the language of ordinary people, प्राकृत, so that everybody could understand his message. आपसे अगर कोई पूछे तो आप इस बात को बेटा याद रखना कि जो बुद्ध थे वो किस लैंग्वेज में
अपनी बातों को बताते थे तो प्राकृत, क्योंकि उस जमाने में जो लोग होते थे वो प्राकृत भाषा में बोलते थे। सो व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? इसका आंसर बताइए। इससे पहले हमने वेदास पढ़े थे तो संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत के साथ ये दिक्कत थी, तो संस्कृत कुछ ही जो ज्ञानी ब्राह्मण है उन्हीं को आती थी, आम आदमियों को आती नहीं थी संस्कृत। लेकिन प्राकृत लैंग्वेज उस जमाने के जो कॉमन पीपल है, आम आदमी है, उनकी भाषा थी। और बुद्ध भी अपने विचारों को प्राकृत भाषा में ही व्यक्त करते थे, यानी बताते थे। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see he did this. How he did this? बुद्ध क्या कहते थे लोगों को कि आपको खुद को भी देखना है, ठीक है, खुद से अपने आप को समझना है, ना कि सिर्फ जो मैंने कहा वही आपने मान लिया, खुद को पहचानना है। अब ये देखिए, ये फिगर जो बना हुआ है असल में क्या है? The stupa at Sarnath, this building known as Stup, was built to mark the place where Buddha first taught his message. You will learn more about stupas in chapter 11. तो जो बुद्ध लोग होते हैं वो इस प्रकार के स्तूपा बना देते हैं। एक काफ़ी फेमस स्तूप सांची में भी है। कहाँ पर है? सांची में। और सांची कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। भोपाल जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, उसके पास सांची एक जगह है, वहां पर सांची स्तूप है जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसको जाना जाता है सांची को। और वैसा ही एक स्तूप कहाँ पर है बेटा? सारनाथ में है। और इसको क्यों बनाया गया था? ताकि लोग याद रख करें कि ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। और भी बहुत सारे बुद्ध लोगों के स्तूप रहे हैं, उसे हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे क्लास 6 के। आगे देखते हैं अब। उपनिषद पढ़ने से पहले द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी भी पढ़ लेते हैं। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। बुद्धा के बारे में बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो एक बार एक औरत होती है जिनका नाम है किसा गौतमी, जिनका जो बेटा होता है वो मर जाता है। She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. तो उसी मरे बच्चे को लेके वो रोड में इधर से उधर घूमती हैं कि इसे कोई जिंदा कर दो, इस तरीके से रोती हैं, हेल्प के लिए चिल्लाती हैं। A kind man took her to the Buddha. एक दयालु व्यक्ति क्या करता है कि उस औरत को बुद्धा के पास ले जाता है। बुद्धा क्या बोलते हैं? Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life. बुद्धा कहते हैं कि मेरे को मस्टर्ड सरसों के कुछ बीज ला के दो और मैं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी वापस दे दूंगा। Kisa Gautami was overjoyed and started off at once, but Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of a family where nobody has died. समझ रहे हो ना बात को? बुद्धा ने क्या बोला? जब बुद्धा ने इतना बोला कि तुम मुझे सरसों के बीज ला के दो, तो औरत एकदम खुशी से झूम उठी। लेकिन फिर बुद्धा ने बोला, सुनो, बीज ऐसे घर से लेके आना जहां पर कोई भी व्यक्ति अभी तक मरा ना हो। तो किस्सा गौतमी घर घर गई, लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई व्यक्ति मरा ना हो। किसी के पिता, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की अंकल, आंटी, दादा, दादी, कोई ना कोई तो मरा ही था। सो व्हाट वाज बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर? बुद्धा इस तरह से क्या सिखाना चाहते थे उनकी मदर को, उस बच्चे की? तो बुद्धा ये सिखाना चाहते थे कि जीवन और मरण ना चक्र है, ये जिंदगी का एक चक्र है। जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु तो निश्चित है और इसे हम वापस नहीं ला सकते। तो उसने घर घर गई वो, लेकिन ऐसा घर उसे कहीं नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो, है ना? ये सिखाना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। Around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions.
टाइम पे बुद्धा अपनी प्रीचिंग्स लोगों को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे ना, अपने उपदेश दे रहे थे। उस टाइम पे और भी कुछ थिंकर्स थे जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर पता करने की कोशिश कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे कि मरने के बाद क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस थे। अदर वांटेड टू नो अबाउट sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after that. कुछ लोगों का क्या मानना था कि एक चीज ऐसी होती है यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, जो कि परमानेंट है, जो मरने के बाद भी होती है। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मन, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। तो वो क्या चीज है जो मरने के बाद भी ब्रह्मांड में रहती है? दैट इज आत्मन। और आत्मा यानी कि किसी की भी आत्मा। ब्राह्मण और ब्रह्मांड और द यूनिवर्सल सोल। तो दो चीज हैं जो मरने के बाद भी होती हैं, एक होती है आत्मा और दूसरी होती है ब्रह्मांड हमारा, जो कि यूनिवर्स की सोल है। They believe that ultimately both Atman and Brahman were one. उनका मानना है कि अल्टीमेटली ये जो दोनों चीजें हैं वो एक ही हैं। Many of their ideas were recorded in the Upanishad. These were the part of later Vedic results. तो उनकी ये जो जितनी भी उनकी सोच थे, आइडियाज थे, उनको किस में रिकॉर्ड किया है? उपनिषद्स में किया है। ठीक है, ये भी टेक्स्ट हैं काफी अच्छे हिंदुओं के, जो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि उपनिषद का मीनिंग क्या होता है। उससे पहले 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के बारे में जो दिया है वो पढ़ते हैं। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। तो हमारे जो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो 3 हैं। उनको क्या बोलते हैं? वैशेषिक। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? न्याय, सामाख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। These 6 systems of philosophy are said to have been found by sages कोनादा, गौतम, कपिला, पतंजलि, जामिनी और व्यास। इन सारे 6 जो सिस्टम है फिलॉसफी के, दर्शन है, शास्त्र हैं, इनको अलग अलग जो ऋषि हैं उन्होंने खोजा है। जैसे पतंजलि का आपने नाम सुना होगा। पतंजलि ब्रांड है बाबा रामदेव और के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, आयुर्वेदिक जो होते हैं, पतंजलि एक ब्रांड है। असल में पतंजलि एक संत महात्मा थे जिन्होंने योग नाम की फिलॉसफी को खोजा था। आगे देखिए, दीज फिलॉसफीज स्टिल गाइडेड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर हैज ऑब्जर्व दैट 6 systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. तो ये जो जर्मनी के रहने वाले फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर है, इन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया कि जो 6 सिस्टम है फिलॉसफी के हमारे, ये कई सालों में जनरेशन टू जनरेशन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और फिर जाके जो अभी हम ये दर्शन पढ़ते हैं आज के टाइम पे वो बन पाए हैं। However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. ये 6 के 6 एक दूसरे से काफी भिन्न है, जिसमें से योगा जो आज के टाइम पे हम बनाते हैं 21st, कब बनाते हैं? जून या जुलाई? इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इंटरनेशनल योगा डे, आपको इतना तो पता होना चाहिए। और आगे देखते हैं उपनिषद का क्या मीनिंग होता है। अपने गुरु के पास बैठना और उनसे ज्ञान अर्जित करना, कन्वर्सेशन होना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, है ना, पास में टीचर के बैठो और उनसे ज्ञान अर्जित करो उनके पास बैठ के, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। इसके अंदर सिंपल डायलॉग्स होते हैं, टीचर कुछ बोलता है, बच्चा कुछ बोलता है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। ठीक है, तो ज्यादातर कौन होते थे? आदमी होते थे और राजा या ब्राह्मण होते थे। Occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. तो एक औरत का भी नाम है जो काफी अच्छी उपनिषद पढ़ाती थी, मतलब फेमस थी, जिनका नाम गार्गी है। ये जो डिबेट्स होती थी राज के दरबारों में, राजाओं के दरबार में, उसमें भी हिस्सा लेती थी। One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali.
He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam and became one of the best known thinker of the time. तो एक और थे, पुअर पीपल को ज़्यादातर इस तरह के डिस्कशंस में हिस्सा लेने नहीं मिलता था, लेकिन उनमें से एक पुअर पीपल है सत्यकम जबाला, जिसको अपना नाम मिला है ऐसा अपनी माता जो कि गुलाम थी जबाली उसके बाद। तो इनको शिष्य बनाया था किसने? गौतम ने, ब्राह्मण टीचर नेम जिनका नाम गौतम था उन्होंने। और मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य। शंकराचार्य का नाम तो आपने काफी सुना होगा। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इन्होंने आगे चल के उपनिषद के आइडियाज को और डेवलप किया। आप इसके बारे में क्लास 7 की हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। अब एक कहानी दी गई है यहाँ पर द वाइज बेगर की, इसको देख लेते हैं। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद में से हमने एक कहानी ली है। शौकना एंड अभिप्रतरिन वर टू सेजेस हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल। तो शौकना और अभिप्रतरिन ये दो, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक ना हुआ हो तो, अभिप्रतरिन ये दो ऋषि थे जो यूनिवर्सल सोल जो होती है ब्रह्मांड की पूजा अर्चना किया करते थे। वंस एज दे सेट डाउन टू ईट अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर फूड। एक बार क्या हुआ, जब वो खाना खाने बैठे तो एक भिखारी आते हैं बेगर, और वो उनसे खाना मांगते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, लर्न इट सर्स whom do you worship। तो शौकना जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं बचा सकते हैं। तो बेगर बोलता है कि आप किसकी पूजा करते हो। तो जो दूसरा सेज है वो बोलता है कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो जो सेज होता है वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ओह इट्स मीन्स दैट यू नो दैट यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड, है ना। तो क्या बोलता है सर हिला के ऋषि कि अच्छा, तो आप जानते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है उसने पूरे वर्ल्ड को फिल कर रखा है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के, मतलब पूरे इंटायर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या है, यूनिवर्सल सोल बसी हुई है। तो सेज भी अपना सर हिलाते हैं, बोलते हैं यस यस हम जानते हैं, हाँ हाँ। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो भिखारी कहता है कि अगर इस पूरी दुनिया में पूरी यूनिवर्सल सोल बसी हुई है तो मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूं, तो वो सोल मेरे अंदर भी तो हुई, मैं भी तो इस दुनिया का हिस्सा हूं। तो ब्राह्मण जो होते हैं बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला। Then O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal। तो वो व्यक्ति बोलते हैं भिखारी कि आप मुझे खाना के लिए मना करके असल में यूनिवर्स को ही मना कर रहे हैं। The sages realized the truth of what beggar said and shared their food with him। तो ये सब सुनने के बाद ऋषियों को समझ में आया कि हाँ ये बात सही कह रहा है, और फिर वो अपना खाना उसके साथ बांटते हैं। This was also the time when other scholars were at work। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई व्यक्ति स्कॉलर था या काम कर रहा था, बहुत सारे थे। उनमें से एक थे पाणिनि। संस्कृत का काफ़ी ज्ञान था इनको, बहुत फेमस थे संस्कृत को लेके। संस्कृत ग्रामर की पढ़ाई करी थी इन्होंने। ही अरेंज्ड द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज्ड these to create formulae like those found in algebra। इन्होंने क्या किया था कि जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, स्वर और व्यंजन को, उनको एक स्पेशल ऑर्डर में लिखा था और उससे एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था, जैसे हम अलजेब्रा में देखते हैं ना। और इन रूल्स को उन्होंने डिफरेंट मतलब लैंग्वेजेस में लिखा था, अराउंड 3000 ऑफ देम, ठीक है, लगभग 3000 लिखे थे। अब हम जैनिज्म के बारे में देखते हैं। The last and 24th Tirthankara of the Jains, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time। तो जिस टाइम पे बुद्ध थे उसी टाइम के लमसम जैनों में महावीर जी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी थे। ये भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे जो कि लिच्छवी डायनेस्टी के थे, ठीक है, जो वज्जी संघ का था। जब मैंने इससे पहले वीडियो में आपको महाजनपद पढ़ाए थे तो मैंने आपको वज्जी के बारे में भी बताया था कि वज्जी एक किंगडम है। तो वज्जी संघ के थे। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, देखो लिखा भी है चैप्टर 5 में, हमने पढ़ा है।
At the age of 30, he left home and went to live in forest. जब वो 30 साल के थे वर्धमान महावीर, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में चले गए और लगभग 12 साल के लिए एक एकांतवास में रहे। एकदम अकेले उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई और बाद में उनको एनलाइटमेंट हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. उनका एक सिंपल सा सिद्धांत था कि अगर औरत और आदमी, जो भी इंसान ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. अहिंसा, वो उनके रूल के अनुसार, अहिंसा वर्ड को याद रखना, इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और मरना नहीं चाहिए। All living beings long to live. To all things life is dear. महावीर जी का कहना था कि हर व्यक्ति के लिए लाइफ बहुत प्यारी है, तो हमें किसी की भी जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। Ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers because they used Prakrit. They were several forms of Prakrit used in different parts of the country. तो हमने देखा था कि जो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे महावीर, जो जैन फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो कॉमन लोगों की भाषा है प्राकृत, उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, जो हमारे उस टाइम की जो कंट्री थी, जैसे आज हमें इंडिया देखने मिलता है वैसा नहीं था। उस टाइम पे बांग्लादेश, पाकिस्तान सब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, तो वहाँ के रीजन्स में प्राकृत भाषा बोली जाती थी। ठीक है, तो प्राकृत स्पेशली बोली जाती थी मगध में, और मगध में बोला जाता था इसको मगधी। Followers of Mahavir, who were known as Jainas, had to lead very simple lives, begging for food. तो जो महावीर के फॉलोअर्स होते थे उनको जैनास कहा जाता था, और ये बहुत ही सिंपल जिंदगी व्यतीत करते थे। ये अपना खाना क्या करते थे, बैग करते थे, मतलब भी भिक्षा मांगते थे, और इनको बिल्कुल सच्चाई का साथ देना पड़ता था, कभी चोरी नहीं करनी, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इवन इनको अपनी हर चीज का त्याग करना पड़ता था, कपड़े भी आपने देखे होंगे। They taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrel that took place within the संघ। अगर संघ में कोई भी किसी के बीच में लड़ाई होती थी तो उसको वो रिजॉल्व करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। जो लोग भी संघ को ज्वाइन करते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर लोग, बार्बर, या किसी राजा के दरबारी लोग होते थे जो दरबार में बैठते थे, है ना, या गुलाम, कोई भी हो सकता था वो। And many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poem describing their life in संघ। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो लाइफ है संघ में, जैसी उन्होंने अपनी लाइफ व्यतीत करी, उसके बारे में पोएम्स वगैरह लिखी हैं। अब आगे हम देखेंगे मोनास्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, मठ क्या होते हैं। To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. तो चाहे महावीर लोग हों, महावीर के फॉलोअर्स जैन लोग हों, या बुद्ध जी के फॉलोअर्स बुद्धिस्ट लोग हों, ये एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ज्ञान देते हुए घूमते थे। And the only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. और पूरे साल में एक ही समय होता था जब ये कहीं पर रुकते थे, वो होता था बारिश का मौसम, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता था। Then their supporters built temporary shelters for them in garden or they lived in natural caves in hilly area. तो उस टाइम या तो टेम्परेरी जो शेल्टर्स होते हैं, झोपड़ी वगैरह, वो बना ली जाती थी, या नेचुरल जो गुफाएं होती हैं उनमें ये शरण लेते थे। As time went on, many supporters of the monk and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. टाइम के चलते चलते धीरे धीरे जो साधु थे, साध्वी लोग थे, उन्होंने सोचा कि हमारे पास कुछ परमानेंट रहने की जगह होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, मोनास्ट्रीज का निर्माण किया, और इनको मोनास्ट्रीज को क्या कहा जाता था, विहारा कहा जाता था।
जो सबसे पहला विहार था वो बना था लकड़ी से, एंड देन उसके बाद ईंटों से बनने लग गए। काफ़ी सारे जो थे वो अभी भी केव्स में थे, ठीक है, गुफाओं से बनाए गए थे। हिली एरियाज में हमें वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं एक नज़र। अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लॉस्ट देयर नीम and separateness when they flow into the mighty ocean, so are the varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monk। तो उसमें कहा जा रहा है कि जब एक नदी एक समुद्र में मिलती है तो पता ही नहीं पड़ता कि कौन सी नदी मिली, उस नदी का नामो निशान मिट जाता है। वो कितनी लंबी थी या कैसी नदी थी ये पता नहीं पड़ता जब एक बार एक नदी समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट मॉन्क बनता है या बुद्धिस्ट धर्म की को अपनाता है तो वो उससे पहले ब्राह्मण था, शूद्र था, वैश्य था या क्षत्रिय था ये नहीं रहता। मतलब सब एक समान हो जाते हैं, उसके वर्ण का कुछ पता नहीं रहता, ना उसके कुल का पता रहता है या किस रैंक का था, नीची जात छोटी जात ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये बोला जा रहा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार। Very often the land on which Vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or a king। ज़्यादातर जो ज़मीन जिस पे विहारा बनाए जाते थे, परमानेंट रहने की जगह बनाई जाती थी बुद्धिस्ट लोगों की, वो किनके द्वारा दी जाती थी? वो ज़मीन अमीर लोगों के द्वारा दान में दी जाती थी। The local people came with gifts of फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन फॉर द मॉन्क एंड नन। जो वहाँ के लोकल लोग थे वो अपनी हैसियत के अनुसार या जितना उनसे हो पाए उस हिसाब से वो गिफ्ट्स लेके आते थे। गिफ्ट में खाना, कपड़े, मेडिसिन वगैरह होती थी। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया के अलावा जो बुद्धिस्ट हमारा ये धर्म है वो कहाँ कहाँ जाके फैला। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, तो जरा देखते हैं क्या सिस्टम है आश्रम्स का। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो जिस समय पे बुद्धिज्म और जैनिज्म फल फूल रहे थे उस टाइम पे ब्राह्मण ने एक नया सिस्टम निकाला था आश्रम्स का। यहाँ आश्रम का मतलब वो जगह नहीं है जहाँ पर ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, जैसा कि हम इमेज करते हैं आश्रम को सोच के जंगल में कोई जगह होगी, वो आश्रम नहीं। आश्रम का मतलब होता है जिंदगी की स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के पड़ाव। तो 4 प्रकार के जो आश्रम्स होते हैं एक किसी भी इंसान की लाइफ में, वो होते हैं ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, देन तीसरा होता है वानप्रस्थ एंड चौथा होता है सामान्य सा, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य ये वो मैन होते थे जो सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है, एंड स्टडी करते थे वेदास की जब उनकी अर्ली लाइफ होती थी, और इसी को कहते थे ब्रह्मचर्य या फिर गुरुकुल में जाके ज्ञान अर्जित करना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है और ये अपने जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें लग जाते हैं, इसको कहते हैं गृहस्थ जीवन। और उसके बाद अपने उस एक उम्र के बाद ये अपने घर को छोड़ के जंगल में जाके ध्यान लगाते हैं, भगवान की साधना करते हैं, जो भी करते हैं उसको वनप्रस्थ कहते हैं। वन मतलब जंगल। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासिन। द सिस्टम ऑफ, और सब कुछ होने के बाद जब एक टाइम इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये मोह माया को त्याग देते हैं, है ना, सन्यासी हो जाते हैं, और उसी को बोलते हैं सामन्यासन। तो ये जो आश्रम है इनको अलाउ किया गया है मैन को, ताकि वो अपनी जिंदगी के हर पड़ाव को जिए और मेडिटेट भी कर ले। जनरली जो वुमेन होती हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो वेदास की पढ़ाई करें, एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चोजन बाय देयर हस्बैंड। और औरतों को वो आश्रम फॉलो करने पड़ते हैं जो उनके हस्बैंड उनके लिए चुनते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर तो खत्म होता है। अब आगे देखिए एल्सवेयर में क्या लिखा है। फाइंड ईरान इन योर एटलस। तो हमें देखना है हमारी नॉर्थ वेस्ट साइड में हमें ईरान मिल जाएगा। तो जोरोस्टर वॉज एन ईरानियन प्रोफेट। हिज टीचिंग आर कंटेन इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता। तो ये भी एक क्या है, जोरोस्टर एक प्रॉफिट थे, एक आदमी थे, और इनकी जो भी इन्होंने सीख दी हैं वो एक किताब अवेस्ता नाम की किताब में लिखे हैं, और लैंग्वेज भी है अवेस्ता।
एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इट इन आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। तो वेदास में जो चीज़ें सिखाई गई हैं वही अवेस्ता में भी लिखी हैं। एंड द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरोस्टर आर कंटेन्ड इन मैक्सिम। क्या है उस मैक्सिम के अंदर जो बेसिक टीचिंग है वो है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, मतलब अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। हियर इज अ वर्स फ्रॉम द ज़ेंड अवेस्ता। तो ज़ेंड अवेस्ता ये किताब का नाम है, जैसे हमारी गीता बुक होती है वैसे ही बहुत ही पवित्र ग्रंथ है ये। किसका? ज़ोरोस्ट्रिज्म जो रिलीजन है उसका, जिसको ईरान में काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है। फिर आगे जाके जो इस ज़ोरोस्ट्रिज्म धर्म को मानने वाले लोग हैं माइग्रेट करके इंडिया के भी इलाकों में आ गए थे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, और इनको अभी हम आज के टाइम पे पारसी बोलते हैं। ठीक है, तो पारसियों की होली किताब क्या होती है कोई पूछे तो ज़ेंड अवेस्ता होती है, बता देना। एंड इनके जो वंशज थे वो ईरान में रहा करते थे। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना। आगे आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लास 6 का ज्योग्राफी और साइंस कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।